नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में आंतरिक जल परिवहन के बारे में जानेंगे कि भारत में जल परिवहन की स्थिति क्या है। ठीक है, तो देखेंगे भारत एक नदियों का देश है, अतः यहाँ जल परिवहन की व्यापक संभावनाएं हैं। नदियाँ और नहर प्रणालियाँ आंतरिक जल परिवहन मार्ग का कार्य करती हैं तथा देश के आंतरिक क्षेत्रों को बड़े तटीय बंदरगाहों से जोड़ती हैं। देश में आंतरिक जलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि देश में आंतरिक जलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, यानी आपके हम बता दें कि ये आपका भारत है। भारत में जितने भी आपके जो तटीय पर बंदरगाह हैं, इनको जो नदियों के माध्यम से इनके आंतरिक जलमार्ग, जैसे कि यदि उत्तर प्रदेश से गंगा बहती हुई पश्चिम बंगाल तक आती है तो ये आपका एक जलमार्ग हुआ। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग की ही बात की गई, जो नदियों और नहरों के माध्यम से ही तटीय क्षेत्रों में लाया जाता है सामान। ठीक है, ये समझ गए होंगे प्रश्न। अगले हम पॉइंट की बात करें तो देश, यहाँ पर प्रश्न है अगला कि भारत में जलमार्ग के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI की स्थापना 1986 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो आपके उत्तर प्रदेश में नोएडा में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI की जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी और जिसको इसका जो मुख्यालय है वो आपके नोएडा में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे देश के अन्य महत्वपूर्ण जल संस्थान एवं उनके कार्यालय निम्नवत कहाँ हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है, जो बिहार में है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, ये आपके गोवा में है। और अगला पॉइंट है कि इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो संस्थान वो आपके चेन्नई में है। ठीक है, अब हम देखते हैं आंतरिक जलमार्ग के संचालन में आने वाली प्रमुख समस्याएं निम्नवत हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। यानी आंतरिक जलमार्ग में संचालन में कौन कौन सी समस्याएं बन सकती हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि जल स्तर या पानी घटना बढ़ना, यानी जो आंतरिक जलमार्ग हैं, यदि उसमें से जो नदियां हैं या फिर नहरें हैं, यदि उनका पानी कम हो जाएगा तो माल इधर से उधर ले जाने में जो सामान होता है कंपनी से किसी तटीय क्षेत्र समुद्र किनारे लेकर किसी देश के लिए निर्यात किया जाता है, तो यदि जो जल स्तर है नदी का यदि वो सही नहीं है तो वहाँ आंतरिक जलमार्ग सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है कि जल स्तर या पानी का घटना बढ़ना एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि नदियाँ के तटबंदी सही नहीं की गई, यानी जो नदियां हैं वो आपके टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण वहाँ पर जल परिवहन की समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट के बारे में बात करें कि नदियों की साफ सफाई होने के कारण नदियों में ठोस कचरा बना रहता है, जिस कारण से जहाज वहाँ फंस जाते हैं। यानी साफ सफाई ना होने के कारण, नदियों में साफ सफाई ना होने के कारण कई स्थानों पर जो ठोस कचरा होता है वो जम जाता है, जो जहाज को आने जाने में एक बाधक का काम करता है। तो ये तीन समस्याएं हैं जो आंतरिक जल परिवहन की बारे में थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के अनुसार 2000 यानी देश में 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चिन्हित किए गए। वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कौन से पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो उसके देख लेते हैं हम आज राष्ट्रीय राजमार्ग ए यानी नेशनल वाटरवे 1 की बारे में बात करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 या नेशनल वाटरवे 2 के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 नेशनल वाटरवे 3 के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 या नेशनल वाटरवे 4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वाटरवे यानी जलमार्ग है, जबकि आप NH7 NH49 के बारे में बात करें तो नेशनल हाईवे होते हैं, जबकि यहाँ पर नेशनल वाटरवे होते हैं। ठीक है, और जलमार्ग में आते हैं आपके नेशनल वाटरवे, जबकि आपके जो स्थल मार्ग पर बने होते हैं NH यानी नेशनल हाईवे कहते हैं। ठीक है, तो हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करेंगे। तो आज आप सबसे पहले हम राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं इससे कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट इससे हम देखते हैं, इसका पहला पॉइंट है कि वर्ष
1986 में घोषित किया गया था। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग जो आपका वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 1, वो आपका 1986 में घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट है कि गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका दक्षिण भारत है, ठीक है, और आपके उत्तर प्रदेश से गंगा से हुगली नदी तक, यानी आपके उत्तर से आपकी बिहार झारखंड होते हुए आपकी जो गंगा बहती है, और हुगली नदी आपकी जो पश्चिम बंगाल में जाती है, और हल्दिया में जो बंदरगाह है यहाँ तक एक आपका ये राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके कहाँ से है, प्रयागराज इलाहाबाद से आपका जो आपका गंगा मार्ग है, यानी गंगा में जो भी गुड्स सामानों के लिए जो जल मार्ग होते हैं, जो जलयान होते हैं, उनको यहाँ से ले जाकर आंतरिक जलमार्ग लेकर बाहर हल्दिया तक ले जाया जाता है। फिर यहाँ से जो जहाज़ों से जो सामान आया उन्हें निर्यात करने के लिए आप जापान भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंतरिक जलमार्ग है। तो कौन सा एक जलमार्ग है, गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रयागराज से हल्दिया तक। इसकी जो लंबाई है वो आपको 1620 किलोमीटर है। यानी आपके इलाहाबाद से लेकर जो हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल के बंदरगाह हल्दिया तक दिया गया है, जो लंबाई है वो आपकी कितनी, 1620 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले पॉइंट के बारे में हमने समझा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल हाईवे 1 के बारे में समझा। अब हम बारे में बात करेंगे नेशनल वाटरवे 2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं इससे कौन कौन से पॉइंट बन रहे। तो इसके बारे में देख लेते। पहला पॉइंट है कि इसकी जो स्थापना इन वर्ष 1988 में घोषित किया गया था, यानी 2 जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, इसकी जो घोषणा की गई थी बनने की, तो वो आपकी की गई थी 1988 को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी से सदिया से धुबरी तक। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से होकर जब इस प्रकार प्रवाहित होती है, नहीं आपकी सदिया से ध्रुवी तक, यहाँ से आपको आती है यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपके पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसमें, पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है। इसकी जो कुल लंबाई वो 891 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक है, तो वो आपके पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से असम के बीच में, इन 2 स्थानों के बीच में, यानी सदिया से जो दिया गया है धुबरी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो देख लिया है कि इसकी जो लंबाई वो 891 किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरे के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं नेशनल वाटरवे 3। तो इससे एक ही पॉइंट बन रहा है कि केरल के उद्योग मंडल नहर पर कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपकी केरल में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, केरल में इस राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है जो आपका तीसरा है। तो ये आपको रखना कि पहला इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक है, जो नेशनल वाटरवे 1 है। 2 जो है वो आपके सदिया से धुबरी तक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और तीसरा जो पॉइंट है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो आपकी कहाँ से नहर, कौन सी नहर है, उद्योग नहर पर कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इससे जो अंतिम पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के निकट बनी काकीनाडा यानी पुडुचेरी शहर बरगम्बम नहर पर काकीनीडा से मरक्कानम तक है। ठीक, ये आपके थोड़े शब्द कठिन थे तो उन्हें थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, वो आपके आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है, कृष्णा और गोदावरी की नदियों के निकट बनी एक काकीनाडा पुडुचेरी शहर में जो बरगम्बम नहर है। ठीक है, ये आपको याद रखना, बर्मिंघम नहर है उस पर बना है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, काकीनाडा से मरक्कानम तक है। ठीक है, तो ये कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4। ये पूछा जाता है कि किस नदी पर कौन सा वाटरवे बना है, तो ये आपने याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।